अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरह ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन किस तरह आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। ऑफलाइन का तरीकाकार तो मोस्टली बच्चों को पता होता है कि ऑफलाइन में यह है कि आपने किसी भी कैंपस में जाना होता है, वहां से उसका प्रॉस्पेक्टस लेना होता है और प्रॉस्पेक्टस लेके उसे फिल करके उसी कैंपस में आपने उसे जमा करवा देना होता है। उसकी जो फीस होती है वो आपको कैंपस के सर बता देते हैं। और लेकिन ये क्या है कि कुछ एरियाज़ के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपनी सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन वहाँ पे ऐसे बाकायदा कैंपस नहीं होता, तो उसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आज आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच ही बताऊंगा, यानी शुरू से बताऊंगा कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है गूगल के अंदर व्यू ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, उसे आप गूगल करें। गूगल करने के बाद पहले लिंक है ऊपर आप ओपन करेंगे। ठीक है, इस लिंक को ओपन करने से के बाद आपके पास ये वाला पेज आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप यानी लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम साइन इन होंगे। तो उससे पहले क्या है कि एग्जिस्टिंग यूजर क्यों है कि अगर आप अपना जो डेटा है वो इंटर कर रहे थे, यानी आपने लॉगिन किया साइन अप करने के बाद, उसके बाद क्या है कि आप अपना डेटा इंटर कर रहे थे, जैसे कि एजुकेशन होगी। ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन होगी आपकी। उसके बाद आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, लाइट चलेगी या लाइट का इशू रहा, आप पेज बंद करके चले गए। दोबारा से आप उसी काम को जारी रखने के लिए आप क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग यूजर को यूज करते हैं और फिर वहीं से अपना काम को मुकम्मल करते हैं और इसे सबमिट करवा लेते हैं। तो ये फर्क होता है एग्जिस्टिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद क्या है कि कई बच्चों को इश्यू बनता है कि वर्चुअल से इसकी फ़ी कितनी बनेगी। तो ये आपके पास सामने फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी कैलकुलेटर है, इसी तरह एडमिशन का स्केड्यूल है और एकेडमिक कैलेंडर, प्रॉस्पेक्टस और ये कुछ ट्रांसफर्स एंड माइग्रेशंस कि आप किसी और यूनि से माइग्रेट भी हो सकते हैं और इसी तरह ग्रेडिंग स्कीम और सारा कुछ। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन क्लास होती है कि आप एलएमएस को किस तरह चलाएंगे और एसएमएस एलएमएस को किस तरह चलाना होता है। हाउ टू अप्लाई के लिए बाकायदा से एक वीडियो भी बनी हुई है और पीडीएफ के अंदर उनके डॉक्यूमेंट भी पड़े हैं। तो अगर हम खोलें इनके ये पीडीएफ वाला डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है, एक आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, बेशक ये गार्डियन का हो बेशक किसी और का हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और उसके जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सीएनआईसी या बेफाम। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास कॉपीज नहीं है स्कैन, तो फिर आपने क्या करना है कि किसी भी करीबी कैंपस में जाएं। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपके यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, इस नोट के लिए आपको मैं एक इसका अल्टरनेट हल दे देता हूँ, कैंपस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना फिर आप ऑनलाइन अप्लाई ना करें। उसके लिए क्या है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, CS स्कैनर। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ी आसानी के साथ स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसे स्कैन कर लेना और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड कर देना। सबसे पहले यहाँ पे तरीकाकार क्या है कि इस साइट के ऊपर जाएं, एडमिशन के टैब में जाएं, अप्लाई ऑनलाइन, यही है जो पेज पहले निकाला हुआ था। साइन अप करें, साइन अप करने के बाद साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आएगा। उसमें आपके क्या होगा कि आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। आपने BS करना है, MS करना है या CS करना है, MIT करनी, जो प्रोग्राम आपने करना है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। एक सेक्शन को आप कंप्लीट करते जाएंगे, नेक्स्ट हाईलाइट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें आपका नाम होगा, आपका CNIC नंबर होगा, आपकी आपका पोस्टल एड्रेस होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म कौन सा होता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली वो फॉर्म होता है कि जो गरीब गुरबा बच्चे होते हैं उनके लिए नीड बेस्ड अप्लाई होती है। उसके इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। उसमें आपने अपना बिजली का बिल उसकी फोटो कापी यानी देनी होती है इन्हें, और साथ में कुछ पर्सन जो है वो ट्रस्टेड रखने हैं कि जो आपके गारंटी दें कि वाकई ये इन्हें ज़रूरत है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। उसके बाद फिर मेरिट बनता है, मेरिट बनने के बाद फिर आपका नाम आता है और आपकी फ़ीस सेमेस्टर की या जो हिसाब किताब होगा उस हिसाब से माफ़ हो जाती है।
उसके बाद है कि कुछ क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से माइग्रेट हो रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्रेडिट को ट्रांसफर कर लें। यानी आपने 2 सेमेस्टर किसी और यूनि में किए हैं, 2 यहाँ करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े होंगे वो आपने यहाँ पे पढ़ने हैं फिर। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जो ही अपलोड करेंगे फिर आप सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, येस और नो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। ठीक है, अगर आपने नीड बेस के लिए नहीं अप्लाई करना तो आप नो करेंगे, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं करने तो नो करेंगे। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सब बच्चों को ऑलमोस्ट मसला बनता है कि डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहे। उसका उसके लिए क्या है कि एक तो आपकी जो पिक्चर्स हैं जो आपने खींची हैं वो या जेपीईजी या फिर जेपीजी में फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद उनका साइज आपने रिड्यूस करना है। इन सब डॉक्यूमेंट्स का साइज रिड्यूस करने के लिए क्या है, आपने ये वाली साइट यूज करनी है softlogics.com। ठीक है, SOFT और फिर स्लैश फिर logics.com है। आपने कोई भी अपनी पिक्चर उठानी है चूज फाइल से। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने फाइल उठा के उसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपने उसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आपने अपलोड करनी है और वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने सबमिट का बटन पे यस करना है। जो ही आप सबमिट बटन पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चालान फॉर्म जनरेट होके आएगा। आपने उस फॉर्म को बेशक आप ऑनलाइन पे करें, बेशक आप HBL बैंक में पे कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली आप पहला जो है वो 17,000 का तकरीबन का बनता है, 17,050 का मास्टर डिग्रीज वालों का। बाकी अपना अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने HBL बैंक में या जो उसके ऊपर बैंक लिखे होंगे उनमें आपने पेड कर देनी है। उसके बाद एक कॉपी आपने अपने पास वो संभाल के रखनी है। बाकी फिर इनवेलप वगैरह आपका कार्ड वगैरह आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर आ जाएगी जो कि आपने इन्हें दिया होगा। एडमिशन का स्केजल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि हर 6 माह के बाद इनके एडमिशन खुलते हैं फाइनल टर्म के बाद। उसके बाद है आप फी कैलकुलेटर में ये है कि आपने कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। लेट से मैं करता हूँ, मैंने मास्टर करना है। किस प्रोग्राम है जी, इसमें मैंने MCS करना है। अब मैं अगर शो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देंगे कि जी अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से MCS करते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इसी तरह ओवरसीज वाले ओवरसीज का चेक कर सकते हैं। उसका ड्यूरेशन 2 साल होगा, क्रेडिट 72 होंगे, टोटल सेमेस्टर 4 होंगे और टोटल फीस 17,550 वन टाइम पे करनी होगी। सिक्योरिटी निकाल के ये बनती है। ठीक है, और जो टोटल बनती है वो ये बनती है सिक्योरिटी को इंक्लूड करके। तो ये फी कैलकुलेटर इस तरह आपने अपने हिसाब से निकाल लेना है। उसके बाद लोकल ओवरसीज और ये कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसे जो है वो अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे ना अप्लाई हो रहे हो, ना अपलोड हो रहे हो, तो वो आपने मुझे बता देना। तो मैं उन्हें आपको यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिड्यूस करके दे दूंगा। फिर वो आप अपलोड करें तो इंशाल्लाह वो सबमिट हो जाएंगे। अभी अगर किसी किसी भी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।